अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बीटीसी, इथेरियम, एच बार टोकन और बोन टोकन का एनालिसिस करना है। साथ में सैंड टोकन की आज के दिन 16% सप्लाई अनलॉक होने वाली है, जो कि 133 मिलियन डॉलर की वर्थ बनती है। तो उसका उस पे कॉइन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या डंप का इंतज़ार करना चाहिए, इस सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम में ओपन है और कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो ये वाइट ट्रेंड लाइन में बनाकर गया था और मैंने आपको ये दो एरोज लगाकर बताया था कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो रिटेस्ट मिल सकता है वो इस ट्रेंड लाइन को मिल सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो हमारे पास जो है दो बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक तो ट्रेंड लाइन है हमारे पास और उसके बाद हॉरिजॉन्टल हमारे पास सपोर्ट भी है। तो यहाँ से बाउंस मिल सकता है बीटीसी को। तो एग्जैक्टली अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद फ़ौरन से क्लोजिंग हुए बगैर ही अपसाइड पर चली गई और यहीं से इसे वॉल्यूम मिला। और अब अगेन बिटकॉइन जो है 29,300 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला जोन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, इससे बीटीसी को ऊपर ही रहना चाहिए अगर बिटकॉइन को बुलिश रहना है। बाकी डाउन साइड पर अगर आप देखें तो लंबी लंबी वीक्स हमारे पास लगी हुई हैं, इसका मतलब है यहाँ पर मैनुपुलेशन हुई है जो कि अगेन भी हो सकती है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें ईएमएस के हवाले से, मूविंग एवरेजेस के हवाले से कि मूविंग एवरेज हमारे पास किस तरह से ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज मौजूद है। ये 50 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास जो है अप साइड पर 30,500, 30,600 और उसके बाद 31,000 का एरिया भी टच हो सकता है। फिलहाल मार्केट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, तो इतना ज़्यादा पंप हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो है मार्केट में डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वैप होती है तो उसके बाद जो है फिर अप साइड पर हम जा सकते हैं। यानी मार्केट को कहीं भी मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। आप ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं लॉन्ग की, तो आपको लेकर कभी भी मार्केट को इंस्टीट्यूशन जो है वो पंप नहीं करते। वो पहले आपको मार्केट से आउट करते हैं, उसके बाद जो है मार्केट को आपके अगेंस्ट मूव करते हैं। उसके अलावा बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर देखें आप, वीकली लास्ट कैंडल को तो एक लंबी सी विक के साथ क्लोज हुई है डाउन साइड पर। इससे हम ये जो है अखज़ कर सकते हैं नतीजा कि पिछले वीक भी सेल प्रेशर रहा है। अप साइड पर बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट जो है अभी भी सेलर्स के हाथ में है और उन्होंने दोबारा से मार्केट को डाउन साइड पर डिक्रीज़ किया और अब अगेन एक ही पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग थे हमारे पास, उसी तरह की क्लोजिंग हमें इस वीक भी नज़र आई है। और अभी जो है हमारे पास ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। आज हफ्ते का पहला दिन है तो लेट्स सी क्या होता है। और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, वो येलो लाइन की सपोर्ट है जो कि ऑलमोस्ट 28,500 के करीब बन रही है। इसको रिटेस्ट के बाद अगर इस तरह का बड़ी कैंडल वाला बाउंस मिलता है तो वो तो फिर हमारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर बड़ी कैंडल वाला बाउंस नहीं मिलता तो फिर जो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है और फिर हम जो है पहला लेवल हमारा ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है। यहाँ पर ये पूरी कैंडल्स का गैप है आपस में। फिर दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, यहाँ पर भी ये पूरा हमारे पास गैप है इस जगह से लेकर इस जगह तक। और उसके अलावा लास्ट हमारे पास जो लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है। और ये एक्सट्रीम लेवल होगा, इस तक जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इतना ज़्यादा मतलब कि कोई रिसेशन आता है यूएस में या फिर बाइनांस के साथ बहुत बड़ा मसला हो जाता है या इतनी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो हम इस लो को टच कर सकते हैं, वरना ये वाला लो मस्ट है हमारा और ये वाला लो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम अगर देखें तो यहाँ पर कल के दिन मैं यही ट्रेंड लाइन लगा कर गया था। तो इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ही करीब ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसे। अगर यहाँ पर इसे वॉल्यूम मिलता है तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा रिटेस्ट के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बनता है और फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है वो $2,000 का रह सकता है। लेकिन अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया और अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो हमारे पास वेल एंड गुड। लेकिन ब्रेक करने में नाकाम हुआ तो फिर जो लोग प्रॉफिट में बैठे होते हैं वो मायूस होकर सेल करते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट जोन हमें देखने में आ सकता है जो कि $1680 से लेकर 1720 के दरमियान है। यहाँ पर जो है इथेरियम रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से अगेन फिर हमें एक अपसाइड पर बुलिश मोमेंटम इसे देखने में आ सकता है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जो है एच बार टोकन की। हाइड्रा टोकन काफ़ी ज़्यादा जो है पंप कर रहा है और यहाँ से जो है इसने
अपना एक लो लगाया था तकरीबन 4 सेंट के करीब, और उसके बाद अभी 63 सेंट के करीब ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% ये पंप कर चुका है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखिए, ये एक लोअर लो था, फिर यहाँ पर एक हायर हाई बना। इसने प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, तो समझो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक लोअर हाई बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक लोअर हाई, और फिर एक हायर हाई फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो है एरिया हमारे पास ब्रेक नहीं होना चाहिए 5 सेंट का। अगर ये ब्रेक होता है, यहाँ पर डाउन साइड पर आने के बाद ये अगर ब्रेक हो गया, तो फिर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा हो जाएगा, और फिर एक लोअर हाई के बाद मार्केट डंप कर सकती है। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी कंसीडर करना है। और ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा दिन से सपोर्ट कर रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी रह सकती है, और फिर इसमें डंप हो सकता है। फ़िलहाल मेरा मशवरा है कि अगर आपने इसको बाय किया है और आप इसमें प्रॉफ़िट में बैठे हुए हैं, तो आप इससे आउट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सप्लाई ज़ोन बन रहा है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव रह सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं बॉन्ड टोकन की। और बॉन्ड टोकन का मैंने कल भी एनालिसिस करके दिया था आपको। उस वक्त हमारे पास बॉन्ड टोकन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह ट्रेड कर रहा था। मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्टिव होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस पर होल्ड करता है बॉन्ड टोकन, तो अगेन एक हाई हमें मिल सकता है और ये बुलिश रहेगा। लेकिन शिबा इनू और बॉन्ड टोकन का काफ़ी ज़्यादा आपस में ताल्लुक है, ये शिबा स्वैप का टोकन है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल इनका एक इवेंट था जिसकी वजह से ये पंप कर रहे थे, तो वो इवेंट जो है वो एंड हो चुका है। तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे, और इसको ब्रेक करने के बाद इसमें हमें ये वाला एरिया मिल सकता है, और ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1.2 सेंट का। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग, और उसके बाद जो है अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा बिलो $1, और बिलो $1 में भी इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, आज की पहली न्यूज़ ये है कि एसईसी के जो साबका ऑफिशियल थे जॉन रेड स्टार, उसने कहा है कि मौजूदा एसईसी जो है वो बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन एक सूरत हो सकती है कि 2024 में मुंतखब होने वाला रिपब्लिकन सदर जो है वो हो सकता है कि बिटकॉइन को अप्रूव करे, और जो एसईसी की इन्वॉल्वमेंट है वो उसको कम कर दे, और साथ में जो बड़े क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी फ्रेंडली रेगुलेटेड एक्शंस की नज़र में आ जाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन इसके लिए इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा 2024 तक का, और उसके बाद अगर एसईसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम किया जाता है, या फिर रिपब्लिकन्स के जो इलेक्टेड सदर वगैरह थे उनका कहना था कि इस एसईसी को हटाया जाना चाहिए, अगर इसको हटाते हैं तो फिर क्रिप्टो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो कायम हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर कल की न्यूज़ है यूनिस्वैप के हवाले से। यूनिस्वैप के जो फाउंडर हैं हाइडन एडम्स, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया है। एस फ्लिन के नाम से उनका अकाउंट बना हुआ है, उसने जो है स्कैम किया था। बिल्ड ऑन बेस जो कि कॉइन बेस की जो नई ब्लॉकचेन है उस पर उसने एक फ्रेंड्स के नाम से मीम कॉइन बनाया, और तकरीबन $25,000 का स्कैम किया था उसने 14 इथेरियम का। यानी उसने लिक्विडिटी जो है बिल्कुल ही निकाल ली थी जब लोगों ने वो टोकन बाय किया। तो इस बिना पर इसने जो है यूनिस्वैप के फाउंडर ने उसे फायर कर दिया है, निकाल दिया है नौकरी से। तो ये यूनिस्वैप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कंसिडर की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद जो है अपने जो इसका टैक्स है उसको साफ और शफाफ रख सकते हैं स्कैम से। फाइनली बात करते हैं सैंड टोकन के हवाले से। सैंड टोकन तकरीबन 3 घंटे में जो है अनलॉक होने वाला है, और उसकी सप्लाई टोकन की तादाद जो है 3.32 मिलियन है, और सप्लाई के हिसाब से 16.16% सप्लाई अनलॉक होने वाली है, और जिसकी डॉलर में अगर वर्थ देखी जाए तो $130 मिलियन बनती है। तो इतना ज़्यादा सेल प्रेशर अभी आना बाकी है, और यहाँ पर फ़िलहाल टोटल 68% जो है हमारे पास सप्लाई अनलॉक है, और 32% जो है अभी लॉक्ड है। तो 32 में से जब 16% मज़ीद लॉक हो जाएगी, तो सिर्फ 16% जो है बाकी रह जाएगी सैंड टोकन की सप्लाई। तो ये एक बुलिश न्यूज़ है सैंड टोकन के लिए। और अगर सैंड टोकन के चार्ट पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया है, ट्रेंड लाइन से मुसलसल जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें मई 2022 से लेकर अब तक ये मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर अभी 37 सेंट के करीब चल रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका बाय ज़ोन, लेकिन अभी हम वेट करेंगे कि 16% सप्लाई का इस पर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट होता है डाउन साइड पर, तो फिर ये वाला एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैं भी बाय करूँगा और आप भी लाजमी बाय कीजिएगा। ये 17 सेंट के करीब की प्राइस है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस है।
और हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे, शॉर्ट की ट्रेड ली होगी लोगों ने 16% सप्लाई को देख कर, तो शॉर्ट टर्म इसमें एक मैनिपुलेशन हो सकती है अपसाइड पर, इसको ले जाएँ और लोगों को लिक्विडेट करने के बाद फिर मज़ीद इसमें डिक्रीज़ आए। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से हमने बाय करना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।